गुरु समरत सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़ें साथ। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों का बहुत ही हृदय से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस 29वें पार्ट में। सद्गुरु वचन वैद विश्वासा संयम यह न विषय कराशा। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। 28वें पार्ट में हमने जाना कि वेद शास्त्रों में भी, हमारे वेद में भी आज्ञा दिया गया कि गुरु सच्ची भक्ति सद्गुरु भक्ति है, और हम कौन हैं इसकी जानकारी हुई। अब हमें जानकारी करनी है हम कहाँ से आए हैं। तो कहाँ से आए हैं इसका वर्णन किसी भी वेद शास्त्र में नहीं मिलेगा। इसका वर्णन केवल और केवल कबीर साहिब जी ने ही दिया है कि हम कहाँ से आए हैं। तो कहाँ से आने का विवरण देते हुए कबीर साहिब जी बताते हैं, उन्होंने आत्मा को हंस कहा, इसलिए हंसा संबोधित करते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल वश आई। बताया कि तुम अमर लोक के हो, मन रूपी काल के वशीभूत होकर तुम यहाँ पड़े हो। तुम्हें यहाँ फंसाने वाला निरंजन परमात्मा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख भर माई। तो इस प्रकार हरि परमात्मा के चंगुल में हम सभी यहाँ हैं। कबीर साहिब जी ने जीवात्मा का आवाहन किया, कहा अपने घर अपने स्थान सतलोक चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। इस संसार व ब्रह्मांड का राजा काल है, उसके जाल में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर मुनि सब फंसे हैं। बताया कि चल हंसा शतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। यही संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। आगे बताया 14 खंड बसे वाके मुख में, सबही को करत आहारा हो। जार बार कोयला कर डारन, फिर दे अवतारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और को कौन विचारा हो। सुर नर मुन सब छल छल मारे, 84 में डारा हो। चल हंसा शतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा। मध्य आकाश आप जहां बैठे, ज्योति शब्द ठहयारा हो। और ताको रूप कहाँ लग बरनो, कोटि भानु उजियारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा। श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, हंसा करत बिहारा हो। कोटिन चांद सूर्य छिप जई हैं, एक रोम उजियारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा। वही पार एक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, लखों पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा। क्या बताया कि
जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में, सब उस काल निरंजन परमात्मा के फंसाए हुए हैं। उसमें सभी लोग हैं और वो स्वयं मध्य आकाश में बैठा हुआ है। मध्य आकाश अंदर जैसे पिंड वैसे ब्रह्मांड तो सुषुम्ना में बैठा हुआ है। और जहाँ आकाश में, मध्य आकाश में जहाँ बैठा है, वहाँ हजारों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है। परंतु कबीर साहब जी कहते हैं कि हम उस देश के हैं, कि उस सतलोक के हैं कि जहाँ पर परम पुरुष का स्थान है, और परम पुरुष जो हैं उनके एक एक रोम में करोड़ों सूर्य चांद से ज्यादा बढ़कर एक एक रोम में प्रकाश। देखिए अंतर क्या बताया कि जो निरंजन परमात्मा है उसका जो संपूर्ण प्रकाश है वो कोटि भानु, हजारों सहस्त्रों सूर्यों के बराबर है। लेकिन जो परम पुरुष हैं अमरलोक में बैठे हुए, उनके एक रोम में करोड़ों सूर्य चांद का प्रकाश, उससे भी बढ़कर प्रकाश एक एक रोम में। अब सोचिए पूरे अगर शरीर का वर्णन करें तो कितना ज्यादा प्रकाश हो जाएगा, एक रोम का प्रकाश इतना है। और कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के बाहर उस पार में वो एक ऐसा नगर है कि जहां पर अमृत बरसता है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि वहां पर चलकर उसको परखो, उसको निरखो, वहां पर जाओ, वही है हंसा आपका स्थान है। हमारे वर्तमान समय में परम संत सद्गुरुदेव जी ने कहा कि आप जो शरीरधारी जीवात्मा हैं, ये आपका शुद्ध रूप नहीं है। जीवात्मा का अर्थ हुआ जीवधारी, शरीरधारी। जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो शुद्ध आत्मा हो जाएंगे। शरीर छोड़ना अर्थात 6 शरीर का परित्याग करना जो किए। देखिए 6 शरीर हैं, जब से 6 शरीर छोड़ेंगे तब आत्मा बनेंगे, नहीं तो अभी जीव हैं। 6 शरीर कौन से हैं? पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर, चौथा महाकारण शरीर, पांचवा ज्ञान देही, छठा विज्ञान देही। तो सद्गुरुदेव जी की कृपा से जब हम इससे परे जाएंगे तब हम शुद्ध आत्मा होंगे। शुद्ध आत्मा में होना भी मोक्ष नहीं है, यहाँ तक 10वें अवतार की स्थिति है। विज्ञान देही तक आद्याशक्ति तथा त्रिदेवों की स्थिति है। ज्ञान देही तक काकभुसुंडी जी की स्थिति है। तो ये सब परम मोक्ष नहीं है, इसलिए ये सब केवल राम भक्ति तक सीमित है। अभी तक इन्होंने परम पुरुष को नहीं जाना, जीव के अंशी को नहीं समझा, जीव को शरीर धारण किए हुए है। इसलिए उपरोक्त जितनी बातें बताई गई हैं, सभी अवतार रूप शरीरधारी परमात्मा को ही ईश्वर कहकर उसका अंश जीव को बताया। जीव का शुद्ध रूप है आत्मा, वही परमात्मा बनकर अवतार लेता है। यहाँ तक मात्र 4 प्रकार की मुक्तियां ही हैं जो हम बता चुके हैं। परम मोक्ष संभव नहीं है, बार बार माँ के पेट में आना पड़ता है। परम मोक्ष का अर्थ है कि फिर इस ब्रह्मांड में ना आना, अपने अंशी को प्राप्त हो जाना। हमारे अंशी हैं परम पुरुष और हमारा घर है अमर लोक। परम मोक्ष उसे कहते हैं कि जब हम आत्मा ना होकर शुद्ध रूप हंस हो जाएं। हंस का मतलब है कि मन का छूट जाना। आत्मा उसको कहते हैं जिसमें मन और हंस मिला होता है। जब मन भी आत्मा हो जाए तब जाकर, जब मन भी अलग हो जाए आत्मा से, तब जाकर परम मोक्ष हुआ, अन्यथा नहीं। आत्मा में से मन निकल जाए तब हंस हुआ। केवल हंस ही अमरलोक में
प्रवेश कर सकता है। हंस होना ही संत होना है। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीऊ। इसलिए अपने कर्तव्य से कोई भी अमर लोक अपने घर तक कहां से तू आया, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अमर लोक से और कहां तुझे जाना रे, ये तीसरा प्रश्न है, उत्तर है। अब ये तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर है कि अमर लोक में जाना है। तू कौन है ये समझ गए, हम आत्मा है। दूसरा कहां से आया ये समझ गए। अब तीसरा कहां तुझे जाना, तो हमें कहां जाना है, अमर लोक में जाना है। यही परम मोक्ष। अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी परम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। परम मोक्ष तो परम पुरुष द्वारा भेजे हुए परमहंस सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। परम मोक्ष तो परमहंस सद्गुरुदेव जी के भक्ति से प्राप्त होती है, अवतारों के भक्ति से नहीं। इसे दृढ़ता से समझना है। तभी कहा कि हर सुमरै सो वार है और गुरु सुमरै सो पार। इसलिए जीव को अटल विश्वास से समझना है कि मन रे तू काहे न ध्यान धरे। इसके माध्यम से, इस गीत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये स्वयं जितने गीत हुए हैं लगभग उन गीतों को की रचना स्वयं सद्गुरुदेव जी की कृपा से मैंने की है, तो उसमें से एक गीत ये भी है। आप लोग उसके भाव को समझने का प्रयास कीजिए। जीव रे तू काहे न ध्यान धरे, जीव रे तू काहे न ध्यान धरे। ओ अज्ञानी ज्ञान न जाने, काल के फांस परे, जीव रे तू काहे न ध्यान धरे। इस हंसा को जन्म मरण के कर्म में किसने बांधा, विषयों के किसने पहरे डारे, भाव में किसने बांधा, काहे न मरम शरीर, जीव रे काहे न ध्यान धरे, जीव रे काहे न ध्यान धरे। सद्गुरु का उपकार समझ जो, काल की फांस छुड़ा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, जन्म मरण का मेल है सपना, नाम दे ये समझा दे, जीव रे तू काहे न ध्यान धरे। मन का संग टरे, सद्गुरु का उपकार समझ
जो काल की पास छुड़ा दे, जन्म मरण का मेल सपना नाम दे समझा दे, मन का संग टरे जीव रे, तू काहे न ध्यान धरे। और जहां से बिछुड़ा था वहां पहुंचा, जीव से हंसा रूपा। अभी मैंने बताया, बात किया कि जीव शरीर है तब तक जीव, जब शरीर से बाहर हुआ तब आत्मा, और आत्मा में से जब मन निकल गया तब हंसा। उसी चीज को यहाँ पे बताया है, बहुत ही टेक्निकली भाषा है ये, कि जीव से हंसा रूपा। और 16 सूर्य सम भयो प्रकाशा, परम पुरुष में समा के, साहिब सद्गुरु संग चले जीव रे, तू काहे न ध्यान धरे। और जब सद्गुरुदेव जी कृपा करके अंतिम अवस्था में अपने शिष्यों को जब ले करके अमरलोक जाते हैं, तो वहां जाने पर क्या होता है, मन छूट जाता है। मन छूटने के बाद में फिर क्या होता है कि वो परम पुरुष से मिलता है, और परम पुरुष से मिलन से उस हंस के अंदर 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर प्रकाश हो जाता है। इतना चमक हो जाती है, इतना प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए सत्यता तो यह है कि कहाऊं हंस मैं अनुभव अपना, जैसे कि काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से अपना अनुभव बताया था, वैसे ही सद्गुरुदेव जी की कृपा से मैं स्वयं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। कहाऊं हंस मैं अनुभव अपना, सत सद्गुर सुरती और जगत सब सपना। तो सद्गुरु साहिब जी की सुरत करना ही वास्तविक रूप में सद्भक्ति है। सद्भक्ति से ही परम मोक्ष अथवा परम पुरुष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड की सगुण व निर्गुण भक्ति मन से बाहर निकलने की क्षमता नहीं रखता। ब्रह्मांड की जितनी भक्ति है, वो सगुण हो या निर्गुण भक्ति हो, वो मन से बाहर निकलने की क्षमता नहीं रखता। इससे अधिकतम 10वें दरवाजे से पार जाया जा सकता है, ब्रह्मांड की यात्रा की जा सकती है, परंतु अपने अंशी तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है। अंशी तक पहुंचने के लिए 11वें दरवाजे के पार जाना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 10वां दरवाजा क्या है और 11वां दरवाजा क्या है? इनके पार किस माध्यम व किस सहारे से जाया जा सकता है, जिससे हम हंस होकर अपने अंशी से मिल सकें? इसका उत्तर जानने के लिए आइए हम समय के परम संत सद्गुरु जी के पास चलते हैं, क्योंकि इस जगत में इनके अलावा और कोई नहीं है इसका रहस्य उद्घाटन कर सके। ये वस्तु वेद पुराण शास्त्र आदि में नहीं मिलेगी। सद्गुरुदेव जी ही भेद तो भेद बताते ही बताते हैं और इसके साथ साथ सक्षम हैं अंशी तक पहुंचाने में। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि 9 द्वारे संसार शब, 10वां योगी साध, 11 खिड़की बनी जानत संत सुजा। 11 का रहस्य केवल संत ही जान सकते हैं, अन्य नहीं। और संत वही है जो कि मन और
माया पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है सद्गुरुदेव जी की कृपा से, तो मन पर जो असवार है ऐसा बिरला एक। सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि अंत मता शोगता, जिसका जो अंत समय में विचार होगा अर्थात ध्यान व सूरत लगी रहेगी, उसकी वैसे ही गति होगी। और अंत काल में ध्यान उसी में जाता है जिसमें आप ता उम्र लगे रहे हों। अंतिम अवस्था नवीन सृजन नहीं होता। सतगुरुदेव जी ने बताया कि जाकी सूरत लाग रह जावा, कहें कबीर पहुंचाऊं तहां। अंत काल जब जीव का आवे, यथा कर्म तब दे ही पावे। विद का विधान है कि कर्मानुसार शरीर की प्राप्ति होती है। जिस शरीर के दरवाजे से प्राण निकलता है उसी अनुसार अगला शरीर मिलता है, और कर्मानुसार ही विभिन्न दरवाजों से प्राण निकलेगा। आइए जानते हैं कि किस दरवाजे से निकलने पर कौन सा शरीर प्राप्त होता है। हेठ द्वार से प्राण निकासा, नरक खान में पावे वासा। अगर प्राण मल द्वार से निकला तो उस जीव को नरक की प्राप्ति होती है। पहचान है मल का बाहर आ जाना और मल द्वार खुल जाना। नाभि द्वार से जीव जब जाई, जलचर योनि में प्रकटाई। जब प्राण मूत्र द्वार से बाहर निकलता है तो जल में रहने वाला जीव बनता है। पहचान है पेशाब निकल आना और मूत्र द्वार खुल जाना। मुख द्वार से जीव जब जाई, अन्न खान में वासा पाई। जब प्राण मुख से निकलेगा तो वो जीव अनाज का कीड़ा बनता है, जैसे घून सूढ़ी आदि। पहचान है मुख का अत्यधिक खुल जाना। फिर वो बंद करने पर भी नहीं बंद होता। कमजोरी के कारण भी मुख खुल जाता है परंतु थोड़ा सा, और हाथ से बंद करने पर मुंह बंद हो जाता है। श्वास द्वार से जीव तब जाई, अंडज खानी में प्रकटाई। जब प्राण नाक से निकलता है तब जीव को अंडे से उत्पन्न होने वाले शरीर की प्राप्ति होती है। पहचान है नाक निकल आना या नथुने का ज्यादा फूल जाना। नेत्र द्वार से जीव जब जाता, मक्खी याद तन को पाता। नेत्र से जब प्राण निकलता है तब जीव मक्खी मच्छर शरीर की प्राप्ति करता है। पहचान है आंख का खुला रह जाना। श्रवण द्वार से जीव जब जाला, प्रेत देह पाए तत्काला। कान से जब प्राण निकलता है तो प्रेत बनता है। प्रेत की आयु कम से कम 1000 बरस है। पहचान भयानक हो जाएगा, देखने से डर लगेगा। तो इस प्रकार मल द्वार, मूत्र द्वार, मुख दोनों, नाक द्वार दोनों, नेत्र दोनों, कान, कुल मिलाकर सांसारिक प्राणी इन्हीं 9 द्वारों से जाता है और उपरोक्त गति को प्राप्त होता है। इसे कहा 9 द्वारे संसार शब्द। अब देखते हैं 10वें दरवाजे से कौन जाता है। तो कहा है